अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप हालात की सख्तियों की वजह से परेशान हैं और नाउम्मीदी आपके ऊपर आ रही है क्योंकि आपके बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, आपकी फैमिली परेशान है, तो आज की वीडियो आपको मोटिवेशन देगी, आपको उम्मीद देगी। हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि कैसे यही मुश्किल हालात आपके लिए कैसे बेहतर हो सकते हैं। साथ रहिए हमारे माहिर नफ्सियात शफाकत अली भट्टी आपसे मुखातिब हूँ द माइंड क्लिनिक फॉर साइकोलॉजिकल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज की वीडियो एक शेर से शुरू करना चाहूंगा। तंदिए बादे मुहालिफ से न घबरा ए औकाब, तंदिए बादे मुहालिफ से न घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए। नाजरीन, इस शेर का मैं आपको खुलासा बता देता हूं। तेज हवाएं चलती हैं, ये औकाब को ऊंचा उड़ाने के लिए चलती हैं, ये आपको रोकने के लिए, गिराने के लिए नहीं चलती। हमारी लाइफ में जो मुश्किलात आती हैं, एक्चुअल में ये हमें सिखाने के लिए, एक इससे अगली स्टेज पे पहुंचाने के लिए आती हैं। अगर हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, परवरिश होगी जब हम उनकी परवरिश करेंगे, जब हम उनकी तरबियत करेंगे। एक मिसाल ऐसे ही है जैसे एक कुत्ता है, वो अपने अपने बच्चों को पालता है, वो उनको ला ला के देता है और वो खाते हैं, और उनको वही सिखाता है जो वो खुद करता है। जैसा कि वो अपने मालिक के लिए दुम हिलाता रहता है और मालिक की वो फर्माबरदारी करता है, तो वो वैसे ही एक्ट करते हैं, उसकी जो औलाद है, उसके जो बच्चे हैं, सेम वैसे ही एक्ट करते हैं। इसके मुतरादिफ अगर चले जाए आप, जैसे शेर है, और शेर अपने बच्चों को शिकार करके खिलाता है, उनको शिकार करना सिखाता है। अब वो आराम से बैठ जाता है और अपने बच्चों को शिकार करने का मौका देता है, और वो शिकार करते हैं, छोटे लेवल पे शिकार का मौका देता है, फिर बड़े लेवल पे मौका देता है, और इस तरह वो उनको सिचुएशन देता है जिस सिचुएशन में उनकी ट्रेनिंग होती है। तो हम जब अपनी ट्रेनिंग करते हैं, हम जब अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको सिचुएशंस देते हैं, जब उनको मुश्किल सिचुएशन देते हैं, अब स्किल डेवलप होती है उनकी, तब उनको सीखने को मिलता है, और उनकी स्किल डेवलप होती है कि हमने मुश्किलात में से कैसे निकलना है, ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करनी है, उसमें से निकलना कैसे है। वो सीखता है कि प्रॉब्लम कोपिंग स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, प्रॉब्लम से निकलना कैसे है। ये जितनी भी उसके ऊपर मुश्किलात आएंगी, ये मुश्किलात आपके ऊपर आए, बच्चे के ऊपर आए, तो ये कतन ये आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं होती, ना उम्मीद करने के लिए नहीं होती है। ये असाबी कुव्वत है, वो बढ़ाने के लिए होती है। आप एक मजबूत असाब की उसी वक्त बनोगे जब आप खुद ऐसी मुश्किलात को फेस करना जानते होंगे। इसी तरह जब ऐसी ही मुश्किलात छोटे छोटे से इवेंट्स में, जो छोटे छोटे से टास्क अपने बच्चों को जब देंगे, तो बच्चे भी उससे लर्न करेंगे। उस लर्निंग में उनको मजबूत आसाब, जहनी तौर पे मजबूत मेंटल साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथ मिलेगी, और वो कभी भी मुश्किलात से डरेंगे नहीं, फोबिया नहीं होगा, उनके अंदर ना उम्मीदी नहीं होगी, परेशानी और स्ट्रेस नहीं ले लेंगे। ये हमारा रूटीन का काम है, ये एक आम सी बात है। हम किसी भी आने वाले मुश्किल वक्त को फेस करना है, फेस करना जानते हैं, फेस करना सीखा हुआ है। इस वजह से आज इस वीडियो का जो बेसिकली मकसद था, वो आपको ये बताना है कि आपको आने वाले मुश्किलात, आने वाले ट्रबल्स हैं, उनसे परेशान नहीं होना। आप अपने बच्चों को जब मुश्किल हालात में देखते हैं, तो आप खुद परेशान हो जाते हैं और खुद डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जब हमारे पास आते हैं तो हमें ये परेशानी है, ये परेशानी है, हमारे सामने बच्चे ऐसे मुश्किल में हैं, हालात ऐसे हो गए हैं, मुल्क के हालात ऐसे, ये सारी हालात, ये सारी चीजें बजाते खुद हैं, ओके, इट्स ओके, बट हमें ऐसे ही हालात में कैसे कोप करना है, ये स्किल डेवलप करनी है। और ये स्किल डेवलप होगी जब हम इस पे काम करेंगे, जब हम इस पे सोचेंगे, और जब हम अपने बच्चों को भी उनका सेल्फ स्टीम हाई करेंगे। जब उनका सेल्फ स्टीम हाई करेंगे, ऑटोमेटिकली उनके अंदर विल पावर आएगी। किसी भी कामयाबी के लिए विल पावर का होना बहुत जरूरी है, और विल पावर डेवलप होती है जब कोई भी छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं। छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस क्या से मुराद क्या है कि जब आप छोटे छोटे टास्क अकम्प्लिश करते हैं, मुकम्मल करते हैं, विन करते हैं, जीतते हैं, और उसकी अप्रिसिएशन होती है साथ, ऑटोमेटिकली जो बड़े मुश्किल वक्त आते हैं, जो बड़ी मुश्किलात आती हैं, उनसे भी आराम से हम फाइट कर सकते हैं, जीत सकते हैं। उस शेर की तरह बनना पड़ेगा जो शेर अपने बच्चों को ट्रेनिंग देता है, सिखाता है, और शेर की जिंदगी गुजारता है, ना कि
उस कुत्ते की तरह जिंदगी गुजारते हैं जो कि दुम हिलाता रहता है, जो परेशान रहता है और तकलीफ में रहता है। जब आपके पास स्किल्स होंगी, जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपके पास हौसला होगा, जब आपके पास एक कुछ तजुर्बात होंगे कि जहां पे आपने छोटी छोटी विक्ट्रीज को हासिल किया होगा, तो अपने बच्चों को भी ये सिखाएं, उनको छोटे छोटे टास्क दिया करें। ट्रेनिंग और तरबियत ये है कि आप उनको सिर्फ पालने की बजाय आप उनकी तरबियत भी करें। तरबियत कैसे करेंगे? आप उनसे छोटे छोटे काम लें, आप उनके ऊपर वजन डालें, आप उनके ऊपर बोझ डालें। हम उनको इतना पैम्पर्ड कर देते हैं, ना उनसे कोई काम लेते हैं, ना उनसे कोई वजन उठवाते हैं, ना उनसे ये कहते हैं बेटा ये काम कर दो। हम कहते हैं हमारा बच्चा है, ये बादशाहों की जिंदगी गुजारेगा। अब भाई लाइफ है, बेटियां हैं, बच्चियों को हम कोई काम नहीं कहते, हम कहते हैं कि हमारी बच्ची तो शहजादी की तरह रहेगी, ये कोई काम नहीं करेगी। इससे हम ना किचन में काम करवाते हैं, ना हम अपने रूम्स की सफाई या किसी तरह की डस्टिंग और किसी तरह के किसी काम में हम इन्वॉल्व नहीं करते। जब हम इन्वॉल्व नहीं करते तो लाइफ तो बहुत बड़ी है, यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात आती हैं, तो वहां वो फेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका माइंड उस तरफ ड्राइव ही नहीं करता, उनका माइंड उसको कोई टेक्निक नहीं बताता, उनका माइंड कोई हल नहीं बताता प्रॉब्लम या सिचुएशन ऐसी खराब आ जाए तो। दैट्स वाई हालात ऐसे होते हैं कि आपने अपने बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, आपने अपने बच्चों को सिखाना है। ऐसा है कि आपके पास सब कुछ मौजूद है, नौकर करने के लिए मौजूद है, फिर भी आप बच्चों से कोई ना कोई काम करवाएं। भले किचन का कोई काम है, भले बिजनेस का कोई काम है, आप अगर कारोबार कर रहे हैं तो आप उनको कारोबार में शामिल करें। छोटे छोटे से कारोबारी इवेंट्स उनके हवाले करें जिनको वो फुलफिल करें, और उसके बदले में आप उन्हें रीइंफोर्समेंट के तौर पे कुछ मनी या कोई भी इंसेंटिव दें, जहां से उनकी ट्रेनिंग होगी कि हाँ ये काम मैंने कंप्लीट किया, उसकी रीइंफोर्समेंट या उसकी शाबाशी के तौर पे मुझे ये चीज मिली है। ये वो तरीकाकार है जहां आप अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को कुछ नहीं ट्रेनिंग देंगे, आप उसको पैम्पर्ड करेंगे, आप बिल्कुल उसको अगर सुस्त बना रहे हैं, तो आप उसके खुद कसूरवार हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने लिए भी ऐसे टास्क और ऐसे गोल्स बनाएं जो गोल आपने अचीव करने हैं, और उनकी एक लिस्ट बनाएं कि मैंने ये काम करना है। इसी तरह आप बच्चों के लिए भी कुछ गोल्स बनाएं, बच्चों के लिए भी कि भाई आपका ये काम है, ये पूरी लिस्ट है, ये गोल्स की है। आप जब वो पूरे मुकम्मल करेगा तो वो कामयाब होगा, उसको कामयाब होने के लिए मेहनत करने का जज्बा आएगा। सो आज की वीडियो इतनी ही है। कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में करिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को, और शेयर कर दीजिए अपने दूसरे दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।